पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। धैर्य दिल में धरो, मत परेशान हो, जेल से जानपत को छुड़ाऊंगा मैं, मौत की दूं सजा जौहर सिंह को वहां, खोज कर बच्चे को फिर लाऊंगा मैं। महारानी जी, अगर आपका बच्चा दुनिया में जिंदा है तो मैं खोज निकालूंगा। रही बात एक दिन जौहर सिंह को कुत्ते की मौत मारूंगा और महाराज नाहर सिंह को जेल से बाहर लाऊंगा। आप घबराए नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पर आ गई हैं। महारानी जी, मैं आपके आंखों की रोशनी तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन आपकी रक्षा सुरक्षा करना ये लाखन सिंह का धर्म है। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप मेरे अड्डे पर रहोगी। साथियों, जंगल का कोना कोना छान मारो और वो बच्चा जहां कहीं पर मिलता है खोज कर महारानी जी के समक्ष पेश करो। अगर वो बच्चा जिंदा नहीं मिलता तो उस बच्चे की हड्डियां मिलनी चाहिए। महारानी जी, जब तक आपका बच्चा नहीं मिलता आपको मेरे अड्डे पर रहना होगा। साथियों, चलो महारानी जी को सहारा दो और लेकर अड्डे पर आओ। आओ मेरे साथ, आओ महारानी जी, आओ। क्या बताऊं, मैं जिस मुसाफिर को एक भमरा बनाकर लाई थी, मैंने उसे भमरे से इंसान बना दिया है। लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरे राजमहल में अभी तक किसी को भनक नहीं लगी कि कोई मनुष्य आया है। लेकिन आज मैं उस मनुष्य के पास जाऊंगी और फिर उनसे दो चार बात करूंगी, कैसे हैं और कैसे नहीं हैं। मैं अब मुसाफिर के पास जा रही हूं। माँ, पिताजी, माँ! नहीं, इसे मैं क्या देख रहा हूं? मेरे माता पिता पर बहुत बड़ा संकट आया है। आखिर मैं क्या कर सकता हूं? देवी जी को आने दो और सारी बातें मैं देवी जी से बताऊंगा और उनसे कहूंगा कि मुझे आप मेरे वतन के लिए ले चलो। आने दे देवी जी को। अरे मुसाफिर, तुम्हारी आंखों में आंसू, बात क्या है? क्या मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है आपको? नहीं देवी जी।
तो बात क्या है मुसाफिर? आप इतना उदास और आंखों में आंसू, बात क्या है? जरूर बताऊंगा देवी जी। बतलाओ मुसाफिर। याद माता पिता की मुझे आ रही। क्या माता पिता की याद आ रही है? हाँ देवी जी। याद माता पिता की और मुझे आ रही, उनसे मिलने का कोई यत्न तुम करो। ऐसे लगता है उन पे कोई मुसीबत पड़ी। हाँ देवी जी, ऐसा लगता है उन पे कोई मुसीबत पड़ी, इसलिए साथ मेरे वतन को चलो। इसलिए साथ मेरे वतन को चलो। देवी जी, मुसाफिर, आज मैंने सपने में देखा है कि मेरे माता पिता पर बहुत बड़ा संकट आया है और वो बहुत परेशान है। देवी जी, घबराओ नहीं मुसाफिर, आप दिल में न चिंता जरा भी करो। आप दिल में न चिंता जरा भी करो। आप दिल में न चिंता जरा भी करो। अभी मैं आपके साथ चलती वहां, अभी मैं आपके साथ चलती वहां। गर मुसीबत है उन पर भी कोई पड़ी। मुसाफिर, देवी जी, गर मुसीबत है उन पर भी कोई पड़ी, दूर तकलीफ चलकर करूंगी सभी। दूर तकलीफ चलकर करूंगी सभी। मुसाफिर, तुम चिंता क्यों करते हो? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। हाँ। चलो हम इसी वक्त चलते हैं, जरा भी देर नहीं लगाएंगे। ठीक। आओ मेरे साथ, आओ मुसाफिर। जम्बूराव, कहिए गुरुजी। वो इशारापुरी उस छोकरे को लेकर के परेशान चली गई। वो भी बड़ी चालाकी के साथ उस छोकरे को भावना बना करके अपनी चोली में छिपा करके परेशान गई है। आज तक उसने शकल नहीं दिखाया और मैं अपनी सारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया जादू छड़ी के चक्कर में, लेकिन छड़ी वो हासिल नहीं कर पाया। जरा वो शीशा निकाल, जरा देखो, नहीं तो वापस जापान चलता हूँ, भाड़ में जाए। लीजिए गुरुजी। काम मखमल के बिस्तर पे जापान में नींद नहीं आती थी और आज यहाँ घास फूस की झोपड़ी में मर रहा हूँ। बराबर 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है। देखता हूँ शारापुरी को। गॉड, ये क्या है? ये शारापुरी तो यहीं पर है, जिस जंगल में मैं रह रहा हूं। इसी जंगल के राइट साइड में ये शारापुरी लड़के को लेकर के टहल रही है।
अबे पहले क्यों नहीं शीशा दे दिया? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि शारा परी के हाथ में वो जादुई छड़ी आज नहीं है। अब कौन सा कमाल दिखाओगी सारा परी, और जादूगर शिमाली के हाथ से कैसे बच पाओगी? चल, इसी जंगल के राइट साइड में ये साली टहल रही है, हम चल करके इसे घेर लेते हैं। क्या आ है जाओ। गुरुजी? मुसाफिर, देवी जी, हम परिस्तान से अब मृतलोक की धरती पर आ गए हैं, हाँ, लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है। कैसे आश्चर्य की बात है? मैं अपनी जादुई छड़ी तो जल्दबाजी के चक्कर में राजमहल में ही भूल आई। क्या? हाँ मुसाफिर, अब क्या होगा अगर वो तांत्रिक आ गया तो मुझे उठा ले जाएगा और तुम्हें वो जान से मार देगा। हाँ देवी जी। मुसाफिर, एक काम करो। कौन सा काम? आओ, जितनी जल्द हो सके हम परिस्तान चलते हैं ठीक है देवी और जी। जादुई छड़ी लेकर आते हैं, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। देवी जी, आओ, जितनी जल्द हो सके हम जादुई छड़ी लेकर आते हैं। हाँ, ठीक है, आओ चलो। चलो। मुसाफिर, देवी जी, शारा परी, अब क्या होगा? मैंने कहा था नहीं कि एक दिन मैं जरूर आऊंगा, और ये देख तेरा प्रेमी तेरे पास आ गया है। जादूगर, आखिर तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? तुम जब मेरा पीछा करना छोड़ दो और मुझे जाने दो, मुझे कहीं जाना है। नहीं सारा परी, नहीं, हम तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ सकते हैं? तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, पढ़ना लिखना सब कुछ व्यर्थ कर दिया। तुम्हारे चक्कर में आज तंत्र मंत्र के सारे जी रहा हूं, सिर्फ तुम्हारे चक्कर में। तो हम इतनी सरलता पूर्वक कैसे छोड़ देंगे? अब तो तुमको हमारे साथ जापान जाना ही पड़ेगा। मुसाफिर, देवी जी, मैं अब क्या करूं? मैं तो बहुत कष्ट में फंस चुकी हूं। अब तुम ही कोई उपाय निकालो, मुझे इस जादूगर से बचाओ, अन्यथा ये मुझे पकड़कर ले जाएगा। कोई उपाय निकालो मुसाफिर। देवी जी, आप घबराइए नहीं। कोई उपाय करो मुसाफिर। जादूगर, आप क्यों मेरी राह को रोक रहे हो? आप मुझे यहां से जाने दीजिए, क्योंकि मैं अपने माता पिता के पास जा रहा हूं और मेरे माता पिता इस वक्त बहुत ही परेशान हैं। आप मेरी राह को छोड़ दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं और आपके पैर छूता हूं, मुझे जाने दीजिए यहाँ। बालक, आज तूने मेरे पैरों को छू करके मेरे को असमंजस में डाल दिया है। आज मैं बहुत ही तेरे प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बड़े शब्दों के दो भाव होते हैं, एक उद्दंडता और दूसरा विनम्रता, और इन दोनों भावों का एक जो बोध होता है वो बिल्कुल अलग होता है। भाव के बोधों से इंसान पत्थर से मोम बन जाता है और मोम से पत्थर बन जाता है। तूने यहाँ पर उद्दंडता का नहीं, विनम्रता का भाव दिखाया है।
इसलिए ये शुमाली जादूगर तेरी जान को बख्श देता है। मैं तुझे आजाद कर दूंगा, मैं तेरी बलि नहीं चढ़ाऊंगा, लेकिन शारा परी को नहीं छोड़ूंगा। शारा परी को हम अपने साथ में लेकर ही जाएंगे। नहीं, आप एक महान जादूगर हैं। आप कहीं और जाके किसी और को अपने साथ ले लें, लेकिन भगवान के लिए देवी जी को मेरे साथ जाने दीजिए। नहीं बालक, हट मत ठानो। हट करोगे तो तुम्हारी जान जा सकती है। इसलिए हम तुम्हें तो आजाद कर सकते हैं, लेकिन शारा परी को कभी नहीं छोड़ सकते। शारा परी को हमें लेकर जाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ले जाने नहीं दूंगा, क्योंकि देवी जी ने एक दिन मेरी जान को बचाया था, और उस दिन से आज तक मेरे जान की इन्होंने रक्षा किया है। और आज इन पर जब बुरा वक्त आया तो मैं इनका साथ छोड़कर चला जाऊं? क्यों ना मेरी जान चली जाए, लेकिन देवी जी को मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। तो ये कहां भूलते हो बालक? तो तुम्हारी जान की रक्षा के लिहाज से हमारे राक्षस का अंत भी हुआ है। एक खतरनाक राक्षस का अंत हुआ है सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए। अगर तुमने दोबारा इनकार किया तो मेरे क्रोध की ज्वाला भड़क जाएगी और तुम मारे जाओगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं देवी जी का साथ नहीं छोड़कर तो जाऊंगा। फिर ठीक है बालक, ये तुम्हारी आखिरी तमन्ना हम अवश्य पूरी करेंगे। इस बच्चे को मारता बनकर राहु के, और लाखन सिंह है आ गया इसे बचाने। हाँ, लाखन सिंह है आ गया इसे बचाने। अरे शैतान, इन बच्चों की क्यों जान ले रहा है? ये बच्चे तेरा नुकसान क्या किया है? लाखन सिंह, शेर के मुंह में उंगली डालने का अंजाम जानते हो क्या होगा? ये हमारा शिकार है बच्चा, और ये लड़की भी हमारी अपनी है। इसलिए तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो चुपचाप लाखन यहां से निकल जाओ। लेकिन याद रखो, जब तक ये लाखन सिंह है इन बच्चों पर आंच नहीं आने दूंगा। लाखन सिंह, आसमान में गुलेटे लगाने वाला कबूतर कभी बाज का सामना नहीं कर सकता है। याद रखो मेरी बात को। अरे शैतान, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लखन सिंह, एक गोली संभाल करके रखो। कसाई बकरी को तभी काटता है जब उसके हाथ में छुरा होता है, और वो छुरा इस वक्त तुम्हारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में है जादू का। अगर मैं चाहूं तो अपने जादू छुरे से तुम्हारी नाल को गला करके लोहे का एक आकार बना सकता हूं। इसलिए अभी भी अपनी जिंदगी प्यारी है तो निकल जाओ लाखन सिंह, नहीं तो तुम्हारे नाल की कारतूस और तुम्हारे फेफड़े की सांस वहीं पर सिमट करके रह जाएगी। जब तक मैं तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा, मैं जिंदा लाखन सिंह, जंगली हो,
जंगल के वासी हो, इन गोलियों को इस्तेमाल करके रखो, तुम्हारे मच्छर मारने के काम आएंगे। क्योंकि इन गोलियों से शुमाली जादूगर के बॉडी को इम्प्रेस नहीं कर सकता है, प्रभावित नहीं कर सकता है। अगर हेकड़ी निकल गई हो लखन तो एक कमाल मेरे हाथ का भी देख लो। ठहरो। या फिर आ गई, खड़ी हो गई तारा परी। जादूगर, आज मैं क्या देख रही हूं कि तू तो बड़ा अभिमानी हो गया है। तू तो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगा। आज इतना आगे बढ़ गया कि इंसानों की जान लेने पे तुल गया। मैं अब तेरा भेद छुपाकर नहीं रखूंगी। तुझे दंड मिलेगा और जरूर मिलेगा। दादाजी, दंड कौन देगा तारा परी? दादाजी, इस पर गोलियों का कोई असर नहीं होगा। सिर्फ आप इसके जूड़े को काट दीजिए। अरे जूड़ा? इसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और ये मारा जाएगा। ये अभिमानी हो चुका है दादाजी। शारापरी, शारापरी, तूने मेरे मौत का राज पता करके मेरे प्राणों को संकट में डाल दिया रे। मैं तुझे मारना नहीं चाहता था शारापरी, मैं तो तुझे अपने दुल्हन बनाना चाहता था। लेकिन आज तूने मेरे प्राणों को संकट में डाल दिया है। तारापरी, वो जादुई छड़ी तेरे पास नहीं है। अब देख, एक मंत्र ऐसा चलाऊंगा, एक मंत्र ऐसा चलाऊंगा कि तुम सबके सब पत्थर बन करके रह जाओगे। जय अघोरी देव, जय। अरे बेटी, दादाजी, ये क्या कर रहे हैं आप? इस पर अभी जादू का असर है। तो क्या करें इसे? इसे जला दो दादाजी। साथियों, ले जाओ इसे और इसे आग लगाकर जला दो। दादाजी, आपका बहुत बड़ा उपकार है दादाजी। अगर आप यहां सही वक्त पर नहीं आ जाते तो जादूगर हम दोनों को मार देता। मैं आपका उपकार कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता दादाजी। नहीं बेटा, ये कोई उपकार नहीं, ये तो हर इंसान का धर्म और कर्तव्य होता है, जो मैंने किया। और बेटी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। पूछिए दादाजी। बेटी, देखने में तो ऐसा लग रही हो कि कोई देवी हो, और लेकिन बेटी, ये बच्चा तुम्हें मिला कहां? और तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम रहने वाली कहां की हो? हाँ दादाजी, वाकई में मैं एक देवी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ। मैं परिस्तान की रहने वाली हूँ। क्या परिस्तान की रहने वाली हो? हाँ दादाजी। वाह, मैं परिस्तान की शहजादी, मेरा नाम सायरा परी है। ओ शायरा परी। हाँ दादाजी, मैं एक दिन परिस्तान से मृतलोक धरती पर घूमने के लिए आ रही थी। ओ, तभी एक बियाबान जंगल में देखा कि एक दुष्ट दानव इस मुसाफिर की जान लेना चाहता था। यानी इस बच्चे की जान लेना चाहता? हाँ दादाजी, मैंने दूर आकाश से देखा, जैसे ही उसने वार किया, मैं इस मुसाफिर के समक्ष आकर के खड़ी हो गई। वाह बेटी। और उसे वहीं पर जलाकर भस्म कर दिया। दादाजी, वो तो वहीं पर जलकर खाक हो गया। हम और मुसाफिर उसी बियाबान में घूम रहे थे कि तभी अचानक यीशुमाली जादूगर आ गया। ओ, दादाजी, मुझसे जबरदस्ती शादी रचाने की बात करने लगा। ये जो आया था, हाँ, ये कौन है? ये सोनाली जादूगर है। सोनाली जादूगर, जापान का रहने वाला है। ओ,
दादाजी ये जबरदस्ती मुझसे करने लगा और जबरदस्ती शादी रचाने की बात करने लगा। लेकिन दादाजी मैं इसकी बात पर नहीं आई, मैं इसकी बात नहीं मानी तो ये मुसाफिर को पर हावी हो गया दादाजी। यानी बात ना मानने पर इस बच्चे के ऊपर हावी हो गया। हाँ, उसने कहा कि अगर ऐसे नहीं मानोगी सारा परी तो मैं इस बच्चे की जान ले लूंगा, तब तो तुम मानोगी।